नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। एक बार फिर से 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन फिर से वही लोकसभा चुनाव वाला सियासी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ देखें, भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे मझवा सीट हो, चाहे फूलपुर हो, करहल सीट हो, बिजनौर हो, मिल्कीपुर, कटहरी, ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार 10 सीटों पर अपना कब्जा जमा पाने में कामयाब होगी, या अखिलेश यादव बीते लोकसभा चुनाव की तरह वही सिनेरियो दोहराते हुए नजर आएंगे जिस तरीके से उन्होंने 37 सीटों पर जीत दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मात दे दी थी? किस हाल में और किस तरीके से ये पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, या फिर और जो पार्टियां हैं, छोटे छोटे दल हैं, या बड़ी पार्टी अखिलेश यादव की बात करें, उनका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आएगा? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, क्या लगता है कि मिल्कीपुर सीट, करहल सीट और बिजनौर सीट सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है? 3 सीटें क्योंकि अखिलेश यादव का गढ़ मानी जा रही है। अवधेश प्रसाद के उतरने के बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस है उनके बेटे के उतरने के बाद और हाई होता हुआ नजर आए, तो उसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा, या अखिलेश यादव को मिलता हुआ नजर आएगा? कितना नुकसान होता हुआ नजर आएगा? किस तरीके के माहौल बन रहे हैं, क्या कुछ लगता है? देखिए, समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि इस बार जो 10 की 10 उपचुनाव की सीटें हैं, 10 की 10 सीटों को अपने नाम करा जाए। हालांकि इसी परिस्थिति में अगर आप देखें तो अखिलेश यादव गठबंधन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मायावती को लगातार आप देखें प्रस्ताव पर प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मायावती के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, ताकि दलित सीटों को कहीं ना कहीं अपने साथ में, अपने एक तरह से कहें, अपने पाले में ले सके। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो गठबंधन इस वक्त नहीं करना चाहती, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपनी स्थिति पहले ही जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति जानती है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अगर किसी दल के साथ गठबंधन करती है तो मुझे ऐसा लगता है इस वक्त इस परिस्थिति में बीजेपी का किसी दल के साथ गठबंधन करना उनके लिए उनकी स्थिति को मजबूत कर सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी गठबंधन करना नहीं चाहते। अगर योगी आदित्यनाथ इन परिस्थितियों में गठबंधन करते हैं तो 10 के 10 सीटों पर यह गठबंधन जो है, या फिर जो उनके खुद के ही सहयोगी दल है उनके साथ अगर गठबंधन कहीं ना कहीं मौजूदा परिस्थिति में हो जाता है, जैसे अनुप्रिया पटेल अधिकतम सीटें मांगती यहां पर नजर आ रही थी, हाल ही में जयंत चौधरी नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें एक ही सीट दी गई। और इन परिस्थितियों में आप देखिए कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल, जिनको समाजवादी पार्टी जो है वो दरकिनार कर चुके हैं, पल्लवी पटेल इस वक्त दर दर भटक रही है कि उन्हें कोई पार्टी मिले, उन्हें कोई दल मिले जिसके साथ वो जा सके। तो बीजेपी को ये तमाम इस वक्त जो मुद्दे हैं और छोटे जो सहयोगी गुट हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस मुद्दे पर कि 10 की 10 सीटें उनके नाम हो। क्योंकि 9 सीटों पर अगर बीजेपी उपचुनाव लड़ती नजर आएगी, एक सीट भले ही अब जयंत चौधरी को दे दें, अगर वो एक सीट लेकर आ जाते हैं, 9 में से अगर आपके खाते में अगर आप देखें बहुमत की सीटें भी नहीं आती, अगर आप 4 सीटें या 5 सीटें भी अपने नाम नहीं ले पाते, 4 या 5 सीटें अगर अखिलेश यादव ले जाते हैं, तो एक बार फिर अखिलेश यादव अपना दबदबा बनाने में कायम हो जाएंगे। और यही वो चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीती थी, और समाजवादी पार्टी का 37 सीटों पर जीतने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को उसका डर भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जीत इस वक्त बीजेपी के खेमे में खटकती नजर आ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन छोटे सहयोगी दलों के साथ नहीं करेगी तो उनके लिए परिस्थितियां आने वाले समय में अनुकूल बन सकती हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश का समीकरण तो यही बन रहा है। मायावती भी मैदान में है, ऐसे में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। चंद्रशेखर आजाद भी पूरा समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टक्कर भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी का माना जा रहा है। देखना यह होगा कि अखिलेश यादव जिन सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं, क्या वहां पर जीत का परचम लहरा पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 10 सीटों पर अपना कब्जा जमाते हुए नजर आएगी? फिलहाल इन मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।